अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, दैट इज सेलेक्ट द डिजायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थोड़ी सी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट चलो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? सो पहले इसका मीनिंग पढ़ लें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। बस इस पूरी स्लाइड में से इतना सा आपको याद रखना है। व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर एंड इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको हम बोलते हैं अल्फा। ओके, आपने जब अपना सिनॉप्सिस बनाया होगा तो वहां पे जब आप हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करते हैं तो यू ऑलवेज राइट हाइपोथेसिस आर टेस्टेड एट अल्फा 0.05 0.01। ओके, उस तरीके से सो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो इसके लिए लाइक टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर, हमें ये वर्ड समझना पड़ेगा कि टाइप 1 एरर क्या होती है। ओके, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ कितना फिक्स करते हैं? एरर की बात हो रही है तो ये एरर है, और यूजुअली वी फिक्स द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 5%। आपने बहुत बार सुना होगा दे यूज टू राइट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5% और समटाइम 1%। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। सो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की, टाइप 1 एरर की। ये क्या होती है? सो व्हाइल कंडक्टिंग द स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग प्रोसीजर, रिसर्चर सेलेक्ट द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड मेक ए डिसीजन। जो हमने ऑलरेडी बोला कि आपको सैंपल से डेटा लेते हैं एंड यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस द सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू द पॉपुलेशन। तो जब कभी भी आप बोलोगे, जैसे मैंने लेट्स से देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, आई हैव टेकन ए 10 सैंपल और उनका मैंने एच बी लिया, हीमोग्लोबिन चेक किया, और उनका एच बी आ रहा है 12.3। ये उनका एच बी है। और अब मुझे ये देखना है कि वेदर दिस 12.3 इज इक्वल्स टू द एच बी ऑफ 50 स्टूडेंट्स। क्या ये 10 लोगों का जो हीमोग्लोबिन का मीन है, क्या ये 50 लोगों के मीन हीमोग्लोबिन के इक्वल है? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट, है ना। इसको ऐसे बोलते हैं पॉपुलेशन मीन इक्वल्स टू दैट इज ए सैंपल मीन। ओके, सैंपल मीन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बोलते हैं इसको ना। ये सैंपल मीन होता है और ये पॉपुलेशन मीन का सिंबल होता है। सो जब कभी भी आप ये एस्टिमेट करते हैं कि वेदर सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग द एरर। तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ रॉन्ग डिसीजन व्हाइल रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाली। तो एक टेबल है, इसको समझिए। आपको एक डिसीजन लेना है। ओके, आपको एक डिसीजन लेना है और उस डिसीजन में दो तरह की गलतियां आपसे हो सकती है, और आप टेस्ट क्या कर रहे हो? नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, पहला है एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, और आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो नल हाइपोथेसिस को और आप रिजेक्ट भी कर सकते हो नल हाइपोथेसिस को। मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे एक साथ में। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक आदमी पे चार्ज लगा कि ही कमिटेड अ मर्डर, उसने किसी का मर्डर किया है। ठीक है, सो अब वो केस चल रहा है, उसकी लीगल ट्रायल चल रही है, और लीगल ट्रायल में वो जज के पास गया, मजिस्ट्रेट के पास गया, तो उसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा? द पर्सन इज इनोसेंट। ओके, मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मर्डर एंड दिस पर्सन, क्योंकि नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज न्यूट्रल। वो न्यूट्रल बनाएगा, वो ये बोलेगा कि दिस पर्सन इज नॉट गिल्टी। ओके, द पर्सन इज नॉट गिल्टी। ये आपका एच नोट, नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका नल हाइपोथेसिस बन गया। अब आपसे टाइप 1 एरर होगी, जो मजिस्ट्रेट था उससे टाइप 1 एरर होगी। टाइप 1 एरर में क्या होता है? देखिए आप यहाँ पे टाइप 1 एरर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या मतलब हुआ इसका? ही रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। सो व्हाट इज टाइप 1 एरर? Type 1 error occur during the hypothetical test when null hypothesis is rejected even though it is accurate and should not be rejected. क्या था आपका null hypothesis? आपका null hypothesis था not guilty। इस बात को आपने रिजेक्ट कर दिया और आपने बोला कि नहीं, इस आदमी ने तो मर्डर किया है। तो रियल में क्या हुआ? रियल में वो आदमी इनोसेंट ही था, लेकिन आपसे गलती, जो मजिस्ट्रेट उससे गलती हो गई और उसने कहा कि नहीं,
इस आदमी ने मर्डर किया है। तो इस तरह की एरर को रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज नोन एज ए टाइप 1 एरर। ओके, दिस इज अ टाइप एंड इट्स अ वेरी सीरियस एरर। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप एक इनोसेंट आदमी को मर्डर बोल रहे हो, है ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, द नल हाइपोथेसिस अज्यूम दैट नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। इस पर्टिकुलर केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, इसमें हुआ देयर टू सिचुएशन ओनली ना, एक आदमी है जिसने मर्डर किया है, एक जिसका मर्डर हुआ है। तो हमें बोल रहे हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस पर्सन इन द मर्डर, द पर्सन इज नॉट गिल्टी। ओके, सो टाइप 1 एरर को एक तरीके से अगर सिंपल बोले तो फॉल्स पॉजिटिव बोल दिया आपने, फॉल्स पॉजिटिव मतलब कुछ ऐसा हो गया ना, आपको बीमारी नहीं है लेकिन आपको बोल दिया गया कि आपको बीमारी है। ओके, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट टाइप पर फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट। आपको याद होगा कि बहुत पहले एक मूवी आई थी गोविंदा की, उस मूवी का नाम था गैम्बलर। तो गैम्बलर मूवी में क्या हुआ कि उसका एक और दोस्त होता है गोविंदा का, और वो दोनों लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और उस ब्लड टेस्ट में गोविंदा को कैंसर डायग्नोस हो जाता है, जबकि वो रिपोर्ट उसके दोस्त की थी। तो वो एक फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट का केस हुआ, मतलब गोविंदा वॉज हेल्दी लेकिन उसको डायग्नोस कर दिया गया एज ए कैंसर पेशेंट। सो दिस इज टाइप 1 एरर, है ना। ओके, अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। व्हाट इज टाइप 2 एरर? टाइप 2 एरर इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट इट इज फॉल्स। चलिए हमारे टेबल पे आते हैं। टाइप 2 एरर कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्या किया आपने? यू हैव एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया, ओके, जबकि ये उसको आपको रिजेक्ट करना था। तो एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज टू बी रिजेक्टेड होता है ना हमारे कंट्री में कई बार। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि किसी एक ने मर्डर किया और उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं मिला, मर्डर उसी ने किया लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला, सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, तो वो आदमी कोर्ट से छूट जाता है। सबको पता होता है कि उस आदमी ने मर्डर किया लेकिन वो छूट जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं टाइप 2 एरर, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दिस टाइप 2 एरर। सो टाइप 2 एरर एसेंशियली क्या बोलेंगे? फॉल्स नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर हमें जो डॉक्टर वाला एग्जांपल वो लेके देखूं तो कि एक जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर का नल हाइपोथेसिस क्या होगा? द पर्सन इज हेल्दी। नल हाइपोथेसिस का मतलब न्यूट्रल, पर्सन इज हेल्दी। अब उससे टाइप 2 एरर होगी तो क्या हो गया? वो उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, पर्सन इज हेल्दी, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि उस आदमी को कोई एक प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन था। तो माई डॉक्टर ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया होगा और उस इन्वेस्टिगेशन में वो प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुई। So, but type 2 error में फिर भी there are chances of going for second opinion, right? So, type 2 error can be reduced by making the more stringent criteria for rejecting the null hypothesis and increasing the sample size. अच्छा, type 2 error की जो probability होती है उसे हम बीटा बोलते हैं, इसे बीटा, और अल्फा किसे बोलते हैं? probability of type 1 error, ठीक है। So, टाइप 2 एरर को कम करने के लिए द सिंपल थिंग व्हाट वी कैन डू इज यू जस्ट इंक्रीज योर सैंपल साइज। ओके, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, ये सैंपल साइज इंक्रीज करते जाओगे तो आपकी जो एरर है वो कम होती जाएगी, और सैंपल साइज आप कम करोगे तो आपकी जो एरर है बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो जब कभी भी आपके सामने वेन एवर यू सी नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मीन्स द रिजल्ट्स वेयर यू accept the null hypothesis, you should understand two things. Number one, just check the sample size. Probably, if sample size is less or small sample size, then there are higher chances of committing type 2 error. या दूसरा मतलब ये होगा कि genuinely there is no relationship among the variables. मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह का हाइपोथेसिस हो, there is no relationship between smoking and cancer, और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई स्मोकिंग से कैंसर में कोई रिलेशन नहीं है, तो या तो ये हुआ होगा कि सच में ही कोई रिलेशन नहीं है, या सैंपल ही इतना कम लिया आपने, सैंपल साइज इतना कम था कि वो जो टेस्ट है ना वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया दिस रिलेशनशिप को। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस। एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, विच एरर इज मोर सीरियस। अब आपको दोनों ही एरर समझ में आ गई, टाइप 1 एरर क्या होती है और टाइप 2 एरर क्या होती है। टाइप 1 एरर क्या हो गया? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। टाइप 2 क्या हो गया? एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज टू बी रिजेक्टेड। अब सवाल ये आता है कि दोनों एरर में से सीरियस कौन सी है। सो
you read this. If we consider the above example with a null hypothesis that a person is innocent, of course we would want let a criminal person to be released from the prison. But most people would say that punishment of an innocent is more serious, hence considered type 1 error is more serious. There are chances, there is a probability. So you can control, you can minimize the probability, you cannot eliminate the probability of type 1 error. तो type 1 error 5% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि if you make a 100 decision, अगर आप 100 decision बनाएंगे तो chances of committing type 1 error would be 5%. इसलिए तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब मैंने स्टार्टिंग बताया क्या है? इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर. सो व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? इफ आई मेक 100 डिसीजन और इफ आई टेस्ट 100 hypothesis, I will be wrong for type 1 error only by 5%. एक और पॉइंट है यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ में आपको समझना, दैट इज अ पावर ऑफ टेस्ट. व्हाट इज दैट? पावर ऑफ टेस्ट, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. पावर ऑफ टेस्ट क्या करता है? पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. सो इन अदर वर्ड आई कैन से इट इज अ probability of a test to detect true relationship among the variables. मतलब अगर स्मोकिंग एंड कैंसर में कोई रिलेशनशिप होता है तो आपका टेस्ट, इफ योर टेस्ट इज कंसिडरेबली पावरफुल, देन दिस टेस्ट विल डिटेक्ट द पावर, दिस टेस्ट विल डिटेक्ट दिस रिलेशनशिप. इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर. ओके, अगर मैं ये बोलता हूं कि this taste is more powerful, that means I'm saying that this taste is capable to detect the relationship it exists. So अगर बहुत पावरफुल टेस्ट हुआ तो वहां पे आपको टाइप 2 एरर के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे. और इसका एक सिंपल सा फॉर्म 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज इक्वल टू, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज नोन एज ए पावर ऑफ टेस्ट. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर 5% है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप एरर को हम लोग 20% पे रखते हैं. कितना रखते हैं? 20% पे. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर 20%, मतलब जो पावर कितना हो गया फिर इसका 0.2 कर लो इसको, 1 माइनस 0.2 तो ये हो गया 0.8. सो प्रिसीजन बोलते हैं इसको, वी कॉल इट ए प्रिसीजन. सो प्रिसीजन आपको पूछे कि व्हाट इज द प्रिसीजन ऑफ अ टेस्ट, और नॉर्मली आप स्टैंडर्ड प्रिसीजन लेते हो 0.8%, मतलब 80% दिस टेस्ट विल डिटेक्ट द रिलेशनशिप इट इफ एग्जिस्ट अमंग द वेरिएबल्स. 20% चांसेस अभी भी हैं कि ये टेस्ट इतना पावरफुल नहीं है. जैसे कि होता है ना, अभी कोविड-19 के टाइम पे क्या होता था कि 100 लोगों को कोविड था, उसमें से 80 लोगों को ही आइडेंटिफाई कर पाया ये पर्टिकुलर टेस्ट. इसका मतलब उसकी जो पावर है वो 80% है. 20% ऐसे लोग हो गए जिनको कोविड था, बट दिस टेस्ट कुड नॉट डिटेक्ट द इन्फेक्शन. सो दैट इज वी कॉल ए पावर ऑफ टेस्ट. तो आई थिंक दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी. अब पावर ऑफ टेस्ट बढ़ाने के लिए और क्या करना होता है? आप जितना सैंपल साइज बढ़ाएंगे उतना ही आपका पावर ऑफ टेस्ट बढ़ता जाएगा. ठीक है. जितना आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही आपका पावर ऑफ टेस्ट विल इंक्रीज. नाउ another important concept in this category is the p value. So p value simply is a probability of type 1 error बोल सकते हैं आप लोग, है ना. The level of statistical significance is often expressed as p value. It's often expressed as p value. Smaller the p value indicates, the stronger the evidence. Okay, इसको थोड़ा समझते हैं. मैंने कहा कि 100 में से I can be wrong by 5%. मैंने एक टेस्ट किया, लेट्स से ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2. ग्रुप 1 का मीन है 22 और ग्रुप 2 का मीन है 23. ठीक है. और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी साथ में लिख देता हूँ, 2.2 एंड 2.6. अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 का मीन कितना है 22, ग्रुप 2 का मीन कितना है 23. अब आपसे पूछा जाए कि इसमें से किस ग्रुप की परफॉर्मेंस बेटर है, ये नॉलेज का स्कोर है, तो आप बोलेंगे कि ग्रुप 2 ने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है. लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाई चांस ऐसा हुआ हो, दोनों ग्रुप बराबर ही हो लेकिन किसी को बाई चांस ऐसा हो गया हो कि उनको 23 स्कोर हो गया हो. तो जो चांस एरर है, जो चांस डिफरेंस है,
उसको हमें रूल आउट करना होता है बाय टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो जब हम उसको रूल आउट करेंगे तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कि भाई अब यहाँ पे क्या हाइपोथेसिस होगा, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, नल हाइपोथेसिस बन जाएगा देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, है ना, नो डिफरेंस किसमें, 22 और 20, ग्रुप 1 इक्वल्स टू ग्रुप 2 ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं इनकी नॉलेज में। अब आपने इसकी टाइप 1 की बात करें जो कि 5% है, तो हम क्या करेंगे, हम वी विल रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस if it is to be rejected. Okay, so rejecting the null hypothesis when it is true, अब difference exist करता है फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में टेस्ट करेंगे। जो एरर है हमारी 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप सिंपली समझ लो कि एरर जो है 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी टेस्ट में आपकी एरर कैलकुलेट किया और वो आ रही 6%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो टाइप 1 एरर है वो 6% हो गई है, और हायर वैल्यू आपने कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, 5% है। 5% से ज़्यादा अगर आ गया, और ये तो बात होगी 100 में से 5%, अगर इसको 1 हाइपोथेसिस की बात करूँ तो हो जाएगा 0.05%। मतलब अगर किसी टेस्ट में आपको वैल्यू आ जाती है, पी वैल्यू आती है 0.6, इसका मतलब है कि यहाँ पे एरर जो है वो 5% से ज़्यादा एक्सीड कर गई है। सो यूजुअली द टिपिकल वैल्यू ऑफ पी इज 0.05%, ठीक है। देन इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, अगर आपका पी वैल्यू 0.05 के इक्वल या उससे कम आता है तो विल से देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो सेम एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, ग्रुप 1 इज इक्वल्स टू ग्रुप 2, ये मेरा नल हाइपोथेसिस है, एच नोट है, और पी वैल्यू कैलकुलेट किया, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, और पी वैल्यू कैलकुलेट करके आ गया 0.03 आ गया, मतलब ये 0.05 से कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि यस इट इज सिग्निफिकेंट। मतलब हमने नल हाइपोथेसिस को फिर रिजेक्ट करना है, यहाँ पे हमने ये बोलना है इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल और लेस देन 0.05 देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशन। तो जो इनकी मीन थे ना, ये 22 वर्सेस 23, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट, मतलब जो ग्रुप बी है वो ज़्यादा बेटर, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। So it is statistically significant. So therefore we reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. Then अगर p वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो फिर तो बात हो गई, जैसे मान लो कि इसमें p वैल्यू आपकी आ गई, p इक्वल टू 0.3 आ गया, अब 0.3 क्या है, 0.05 से ज़्यादा है, ओके, और इवन मैं बोलता हूँ कि ये 0.06 आ गया, तो इस केस के अंदर हम बोलेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इज जस्ट ए रैंडम डिफरेंस, ये एरर डिफरेंस है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ओके, और हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इट इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड द रिसर्चर रिटेन द नल हाइपोथेसिस एंड दे रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाउ टू स्टेट द पी वैल्यूज, तो जब भी आप पी वैल्यू को स्टेट करेंगे, व्हेनेवर रिपोर्टिंग द पी वैल्यू, रिपोर्ट द एग्जैक्ट पी वैल्यू, पहला पॉइंट तो हो गया। कोशिश करें कि एग्जैक्ट पी वैल्यू आप लोग लिखें जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल SPSS में ये जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स आप यूज़ करते हो उसके अंदर आपको एग्जैक्ट पी वैल्यू मिल जाती है, ओके। और 2 डेसिमल्स तक आप ले, डू नॉट यूज 0 बिफोर द डेसिमल्स। अब मैंने इंटेंशन यहाँ पे 0 यूज़ किया, देखो आगे, ये कभी भी यूज़ नहीं करना है, 0.001, 0.005 दैट वे, डेसिमल्स से पहले 0 नहीं लगाना है। एक और पी को हमेशा इटैलिक में लिखें, स्मॉल इटैलिक में पी लिखना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपके पास नॉर्मली आप देखते हो कि ज़्यादातर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट में ये ऐसे लिखा आता है p इज इक्वल टू 0.000, तो ये भी थेरेटिकली गलत है एज आउटपुट, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से कम कैसे जाओगे आप। सो आप एज आउटपुटेड बाय द सम स्टैटिस्टिकल पैकेजेस लाइक SPSS, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट शुड बी रिटन एज। तो अगर इस तरह के डेटा आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है, तो इसको फिर p इज लेस देन 0.001 आपने लिखना है। अगर मान लो सिग्निफिकेंट आ गया तो अच्छी बात है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं आए तो कभी भी इनसिग्निफिकेंट नहीं बोलना है, नेवर यूज दिस वर्ड इनसिग्निफिकेंट, ऑलवेज से नॉन सिग्निफिकेंट, ओके। सो दैट इज अबाउट द
पी वैल्यू, और विद दैट वी कंप्लीट और स्टेप 3। तो 3 स्टेप हमने कवर किए हैं यहाँ पे इन दी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहला फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, जहाँ पे मैंने आपको बताया हाउ टू फॉर्मुलेट द रिसर्च एंड नल हाइपोथेसिस। फिर हमने देखा हाउ टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो वहाँ पे 2 मेजर कंसिडरेशन मैंने आपको बताए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं। फिर हमने डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिस्कस किया। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, टाइप 1 एरर को देखना है, टाइप 2 एरर देखना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, टाइप 1 एरर का लेवल कितना है, टाइप 2 एरर का लेवल कितना है ना, पी वैल्यू क्या होती है और कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं बात करूंगा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट नेवर ईट अलोन के बारे में। अगर हम लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हैं, अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ बांटना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसी एसोसिएशंस बनानी पड़ेगी, लोगों के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा, तब ही हम कहीं पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू।